अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी का स्मार्ट अड्डा में तहे दिल से खैर मकदम है। मैं आपकी मैडम सर अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी मस्त टॉपिक, छोटा-सा टॉपिक है, बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा आपको इंशाअल्लाह। चलते हैं हम अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो योजक और आयोजक पर है। योजक और आयोजक ये क्या होता है? तो अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैं आपको बताई थी बिल्कुल क्लियर कि हम हमारा जो एक पॉइंट होता है, ठीक है? उर्दू जो हम पढ़ना सीखेंगे वो किस-किस तरीके से सीखेंगे। तो उसमें हमारा एक पहला एक पॉइंट आया था, 5वां पॉइंट था वो हमारा, वो था योजक और आयोजक। ठीक है? तो आज हम उसी को क्लियर करने वाले हैं। आज तो पूरी तरह से क्लियर होगा नहीं, ठीक है? आज हम लोग एक पॉइंट को क्लियर करेंगे, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पूरा क्लियर कर लेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात योजक, ठीक है? आयोजक, जो उर्दू में नहीं पढ़ने जानते हैं, उसके लिए हम हिंदी लिखे हैं, ठीक है? और जो हिंदी में पढ़ने जानते हैं, ठीक है? उर्दू भी पढ़ने जानते हैं, तो वो उर्दू यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है? योजक, हुर्फ जुड़ने वाले, योजक, हुर्फ जुड़ने वाले को योजक कहेंगे और आयोजक, हुर्फ ना जुड़ने वाले, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं योजक, हुर्फ जुड़ने वाले, आयोजक, हुर्फ हुर्फ ना जुड़ने वाले, यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक, अब उसमें हमको ये देखना है कि कौन से हर्फ जो होते हैं वो जुड़ते हैं और कौन से हर्फ नहीं जुड़ते हैं, ठीक? तो हम चलते हैं, समझते हैं। हमारा जो सबसे पहला जो होता है, ठीक है? योजक जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है, इस पहले पॉइंट पे हमारे कौन-कौन से हर्फ हैं ऐसे जो नहीं जुड़ते हैं? तो बे है, पे है, ते है, टे, से, जीम, चे, हे, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ज़ोए, ज़ोए, ऐन, गैन, पे, कॉफ, 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 लाम, मीम, वाव, हे, ये, ये। ये हो गया हमारा योजक हर्फ। कौन से हर्फ? योजक हर्फ। आप मेरे साथ बोलते चले इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? हमको बस ये याद रखना है कि योजक हर्फ कौन से होता है? जो हर्फ जुड़ने वाले होते हैं, जो एक-दूसरे को अटैच कर लेते हैं, जो एक-दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। और हमारी जो दूसरी बात है वो है आयोजक, हुर्फ ना जुड़ने वाले, मतलब कि वो हुर्फ जुड़ता नहीं है। कैसे नहीं जुड़ता है? ठीक है, वो कैसे पता चलेगा कि ये नहीं जुड़ रहा है? तो आपको आगे बता रहे हैं हम, ठीक है? शांतिपूर्ण बस मेरे क्लास को आप देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। अब यहाँ पे आयोजक जो हर्फ है वो कौन-कौन से हैं ये देख लेते हैं। सबसे पहला हर्फ अलिफ, वो है आयोजक। अच्छा दाल, डाल, जाल, सॉरी दाल, रे, रे, जे, झे, वाव, ठीक है? वाव, ये सारे क्या है हमारे आयोजक हर्फ है। क्या है? आयोजक हर्फ है, ठीक? इतना आपको एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है? इसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे हम क्या बताने वाले हैं? आगे है हमारा आयोजक। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा योजक, दूसरा है आयोजक। पर हम आपको पहले आयोजक बताएँगे फिर योजक बताएँगे। ये आयोजक जो है वो कुछ हर्फ ही है, ठीक है? कुछ हर्फ ही है जिसकी वजह से हम आपको पहले आयोजक बताएँगे फिर योजक बताएँगे क्योंकि योजक जो है हमारा लंबा चलेगा थोड़ा-सा और आयोजक जो होता है वो सबसे पहला हर्फ आते हैं उसमें, इसके पहले हर्फ को हमको पहले जानना होता है कि वो योजक है कि आयोजक है, ठीक है? तो हमारे जो पहले जो आयोजक हर्फ है, पहला जो हर्फ है वो है अलिफ। यहाँ पे हम अलिफ 2 ठो लिखे हैं, ठीक है? अलिफ 2 ठो अलिफ लिखने का मेरा मकसद क्या है? तो मेरा मकसद ये है, जो अलिफ होते हैं ना, जैसे हिंदी स्वर वर्ण होते हैं, उसमें 2 आ होते हैं। एक अ होते हैं, एक आ होते हैं। मतलब कि एक में कम आवाज़ निकलती है और एक में ज़्यादा आवाज़ लगानी पड़ती है। उसी तरह से हमारे उर्दू में भी अलिफ अलिफ मद ज़बर आ, अलिफ ज़बर अ होता है, अलिफ मद ज़बर आ। इसलिए हमको यहाँ पे 2 अलिफ देना पड़ा है, ठीक है? इस अलिफ में जो हम है ज़बर का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा अ का साउंड देगा और ये अलिफ मद ज़बर आ। यहाँ पे मद लिखा हुआ है, यहाँ पे अलिफ लिखा है, अलिफ और मद जब जुड़ता है तो आ का साउंड देता है। आंसू, आंसू में क्या आया? आ। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे हर्फ मिलेंगे आपको, जो आपको क्या मिलेंगे? आ से लिखे हुए मिलेंगे। अगर आपको कोई भी उर्दू में अगर आप कोई अल्फ़ाज़ लिखना चाहते हैं, ठीक है? या तो आपका नाम में से आ जाए, ठीक है? फिर भी किसी का नाम हो सकता है, किसी फल का नाम हो सकता है, ठीक है? उसका सब्ज़ी का नाम हो सकता है, किसी जानवर का नाम, किसी का भी नाम आ से मिल सकता है आपको। तो अगर आपका आ है, तो आपको याद रखना है कि आ के लिए हम अलिफ मद ज़बर आ का इस्तेमाल करेंगे, ओके? क्लियर?
अगर आपका आ नहीं आए, अ आए, तो अ के लिए क्या इस्तेमाल कीजिएगा? अ के लिए अलिफ ज़बर आ का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? अलिफ ज़बर आ, और आ के लिए अलिफ मद ज़बर आ, और अलिफ ज़बर आ से हम अगर एक एग्ज़ाम्पल लें, जैसे हम एक फल का नाम बहुत सुनते हैं, अनार, ठीक है? इसमें क्या होता है? तो इसमें अलिफ ज़बर आ का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? अलिफ ज़बर आ, ठीक है? अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा अयोजक हर्फ में आएगा, ये जो है हमारे अयोजक हर्फ, ये 3 है। ये 3 जो है हमारे अयोजक हर्फ है, दाल, दाल, ज़ाल। दाल, दाल, ज़ाल। पहले इसका तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं, फिर इसका तलफ़्फ़ुज़ हुआ, ये किस हिंदी में क्या आवाज़ देने का काम करता है? तो द का काम करता है, ये ड का काम करता है, ये ज़ का काम करता है, ठीक है? ये द का काम करता है, दाल जो होता है वो द का साउंड देता है, दाल जो है ड का साउंड देता है, और जो ज़ाल वो हमारा ज़ का साउंड देता है, ठीक है? जिस तरह से हम इसका एग्ज़ाम्पल के थ्रू अगर इसको हम दें, ठीक है? जैसे दाल से बनाएँ तो दार, दादा, दावत, दावत, इस तरह से हमारे हर्फ हो जाएँगे, ठीक है? दाल, दाल, इस तरह से हमारे अल्फ़ाज़ हो गए। अल्फ़ाज़ हो गए, क्या हो गए? अल्फ़ाज़। ये जो हमारे अल्फ़ाज़ हैं, ठीक है? इससे हम पता करेंगे, इससे हम ये समझेंगे, इसमें क्या है हमारे योजक भी हैं, अयोजक भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे योजक और अयोजक दोनों हर्फ आ गए हैं। हम एक और लेते हैं, जो भी योजक और अयोजक दोनों आ गए, इसको दोनों को हम क्लियरली यहाँ पे समझेंगे, योजक और अयोजक क्या है। हम बताएँ, जो योजक हर्फ होते हैं, वो जुड़ने वाले होते हैं, अयोजक जो होते हैं, वो जुड़ने वाले, ना जुड़ने वाले हर्फ होते हैं, जो एक-दूसरे से जुड़ते नहीं हैं, ठीक है? वो तो होते हैं, बोलते हैं प्रो आ गया, हम हैं तो, बट हाथ नहीं मिलाएँगे, ठीक है? ऐसे हाथ नहीं पकड़ के खड़े रहेंगे। तुम अपने आप पे खड़े रहो, हम अपने आप में खड़े रहते हैं। ऐसे होते हैं अयोजक हर्फ, और जो योजक हर्फ होते हैं, वो होते हैं हम फ्रेंड के जैसे। जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंड्स में कभी ऐसे खड़े नहीं रहेंगे, वो सामने से बात कर रहा है, हम उसके ऊपर ऐसे घिरते रहेंगे, वो उसके ऊपर ऐसे रहेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अपना बैलेंस बना के रखते हैं, ठीक है? उसके बाद ऐसे करके और ऐसे करके, इस तरह से करते हैं। उसी तरह से हमारे फ्रेंडशिप की तरह क्या होता है, हमारे योजक हर्फ होते हैं, एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जो अयोजक होते हैं, वो हमारे, ठीक है, कोई जो बड़े इंसान होते हैं, कि जिनसे हमें अदब से बात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उनके सामने जाके ऐसे सामने जाके खड़े, आप अपने बात कीजिए, बात करेंगे, ठीक है? ऐसे नहीं, हाँ, कैसे हैं भैया, कैसे हैं अंकल, ठीक है? ऐसे गिर गए उसमें, ऐसे नहीं करते, ठीक है? तो जब हम बड़े से बात करते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने-अपने में खड़े रहते हैं। बड़े उसी तरह से वो होते हैं हमारे योजक हर्फ, ठीक है? हम देखते हैं यहाँ पे, योजक जो हमारे हर्फ है, अब यहाँ पे ये योजक हम लोग पढ़े थे यहाँ पे, ठीक है? अगर आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं, यहाँ पे हम, ये है हमारा योजक हर्फ है, कौन-सा हर्फ है? योजक है। अब यहाँ पे हम आयोजक का ग्रुप में डाल दिए, में डाल दिए अयोजक। पर ये जो योजक होता है ना, क्या योजक और अयोजक का शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? तो योजक जो बोलता है, योजक हर्फ बोलता है कि अगर हमारे बाद कोई हम आए और हमारे आगे कोई भी आ जाए, योजक आए, अयोजक है, वो हमसे जुड़ने, वो अलग रहेगा, हम अलग रहेंगे, ठीक है? मगर अगर वहीं पे आपके योजक, ठीक है, पहले आ जाए, फिर उसके बाद अयोजक आए, योजक क्या हो जाएगा, अयोजक पर अपना हाथ रख देगा, ठीक है? अपना हाथ रख देगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, तो ये भी अयोजक है, ये भी अयोजक है, ये भी अयोजक है, बट ये योजक है। ये क्या है, जो आयोजक है वो बोल के क्या रखा है कि अगर मेरे से पहले आए, मेरे से मेरे से मेरे बाद आए, मतलब हम पहले आ गए, फिर उसके बाद मेरे बाद ये आ रहा है, तो हम इससे हाथ उतने मिलाएँगे। हाँ, अगर ये मेरे पीछे आए तो ठीक है, रख लेंगे। अगर हम लोग अपने भाई-बहन को बोलते हैं ना, छोटे-छोटे भाई-बहन को, तो मेरे पीछे-पीछे चलना होगा, तो लेके जाएँगे साथ, नहीं तो नहीं लेके जाएँगे, जाओ फिर तुम, अपने आप जाओ। इस तरह से बोलते हैं। हाँ, तुम मेरा आगे गया? नहीं, तुमको नहीं ले जाएँगे, तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाएँगे, जाओ तुम अपने से जाओ। इस तरह से करते हैं ना, वही हुआ। तो हमारे जो आयोजक होता है ना, वो बोलता है कि तुम पहले मैं आऊँगा, फिर उसके बाद तुम आओगे। अगर तुम मेरे से पहले आए, ठीक है? मतलब कि अगर तुम मेरे बाद आए, ठीक है? मेरे पहले मेरे आगे आए, तो हम तुमसे हाथ नहीं जोड़ेंगे।
हमारे साथ नहीं चलेंगे, तुम अपने आप में रहोगे, हम अपने आप में रहेंगे। बट तुम अगर मेरे पीछे आए तो हम मिला लेंगे हाथ। जैसे कि नदी, ये नून हुआ, ये दाल हुआ। ये ये आपको दाल दिख रहा होगा, ये नून, ठीक है? तो है ये योजक है और ये अयोजक है। ये बोला था कि अगर तुम मेरे से पहले आओगे, ठीक है? मेरे पीछे मतलब मेरे पीछे आओगे तो हम तुमको जोड़ लेंगे, बट अगर तुम मेरे सामने आओगे तो नहीं जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे या आ गया, ये भी योजक है, ये भी योजक है, बट ये अयोजक है। देखो ये इसके साथ हाथ तो मिला लिया बट इसके साथ नहीं मिलाया। बात का याद रखना है, ये इसके साथ नहीं मिलाया है। तो इसी तरह से हमको ध्यान रखना है, पहले योजक और अयोजक हर्फ को अच्छे से याद कर लेना है। एक भी हर्फ को हमको ध्यान से भटकाना नहीं है कि कौन योजक है और कौन अयोजक। अगर हम लोग उर्दू लिखना सीखेंगे तो हमको इंशाल्लाह अपने आप याद हो जाएगा। आप बोलेंगे कैसे याद करें? दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। बहुत बहुत अच्छा-सा कॉन्सेप्ट है। क्या इसमें क्या कोई बड़ी बड़ी बात ही नहीं है, ऐसा कुछ है ही नहीं, इसमें कोई दम दम जो हमको हिला सके, ठीक है? और आप पढ़ किसके पास रहे हो? मैडम सर के पास। और यकीन रखो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सीख जाओगे, ठीक है? तो ये दाल है, फिर यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये आया है, अयोजक आया, ये भी अयोजक आया बट ये योजक आया, बट इससे कोई जुड़ा नहीं क्योंकि ये सामने है। ये क्या है? सामने है। ये इस तरह से यहाँ पे भी देख सकते हैं, लाम तो हम योजक में पढ़े थे, ये लाम यहाँ पे आ गया बट इसमें जुड़ेगा नहीं। ये अयोजक है, ये भी अयोजक है। हाँ, इसके पीछे आता तो जुड़ सकता था, जैसे लाम, दाल ऐसे जुड़ सकता था, ठीक है? लाम आता है, फिर उसके बाद अलिफ आता है, इस तरह से जुड़ सकता था। बट ये आगे आ गया, जिसकी वजह से इसको साथ ही नहीं ले, अलग रहो तुम, अपने हिस्से में रहो, इसी तरह से। योजक और अयोजक होता है। तो ये दाल और यहाँ पे दाल जुड़ा है, अलिफ है, दाल है, अलिफ है, दाल है, अलिफ है, रा है, इस तरह से ये जुड़ा है, ठीक है? ये आपको अयोजक समझ में आ गया होगा कि अयोजक जो हर्फ होते हैं, वो जुड़ता नहीं है, ठीक है? अगर उससे पहले आ जाए योजक, ठीक है? तो वो जुड़ लेगा, अगर उसके आगे आ जाए, नहीं जुड़ेगा। तो अपने आप में रहेगा, ये अपने आप में, ठीक है? अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारे हैं ये 4 हर्फ अयोजक के, किसके? अयोजक के। अभी हम लोग अयोजक ही समझ रहे हैं, बस इस क्लास में आज हम लोग अयोजक ही समझेंगे अच्छे से, ठीक? अयोजक जो हर्फ होते हैं, ये 4 हुए, ये भी 4 हुए, दाल, दाल, ज़ाल, ये भी और अलिफ भी हुए। अब ये 4 में क्या है? ये आपके यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हैं रे, रे, ज़े, झे। ये है हमारे 4 हर्फ। जो क्या देता है, किसका आवाज़ देता है? का आवाज़ देता है। क्या आवाज़ देता है? ये का साउंड देता है, ये सॉरी बड़ी रॉ, ठीक है? बड़ी रॉ का साउंड देता है बोलते हैं। और ये ज़ का साउंड देता है और ये झ का साउंड देता है, ठीक है? अब इसमें हम लोग अगर कोई ये अल्फ़ाज़ बनाना चाहें, तो हम अल्फ़ाज़ कौन से जैसे हम बना सकते हैं हाथ, आग, आज, इस तरह से बहुत सारे हर्फ आ जाएँगे। आरा, इस तरह से हमारे हर्फ देख सकते हैं यहाँ पे, ये भी आयोजक है, ये भी आयोजक है, ये भी आयोजक है, एक और नहीं जुड़ रहा है अपने साथ, ठीक है? ये भी ये आयोजक है, ये आयोजक है बट ये योजक है, बट क्या हो गया? ये तो जुड़ जाता बट अगर इसके पीछे आते, यहाँ पे आता तो ये जुड़ जाता, ठीक है? तारा ज़बर तर आ जाता, तर हो जाता। बट ये जुड़ेगा नहीं क्योंकि ये इसके सामने है, तो ये अपने साथ नहीं जुड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी ये जो है योजक है बट ये अयोजक है, इस वजह से ये इसके सामने आ गया है, ठीक है? इसके सामने है, इस वजह से ये भी नहीं जुड़ेगा। उसी तरह से रा अलिफ है, ठीक है? ये ज़िम पहले सामने आ गया तो ये भी नहीं जुड़ेगा, ये भी अलग रहेगा, ये भी अलग है, ये भी अलग। हाँ, ये अगर इसके पीछे आ जाता है तो फिर जाता है जैसे ज़र, ठीक है? तो हमारा जो ये अयोजक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये शायद क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है? हमारी तो कोशिश है कि आपको हम क्लियर करें, ठीक है? फिर आपकी भी बात है, आपको खुद से भी कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है? अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक बार वीडियो में समझ नहीं आ रहा है, तो हमको लगता है कि आपको फिर दोबारा से भी देखनी चाहिए, ठीक है? होता है कभी-कभी हमको एक बार में एक बात समझ नहीं आती है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपके अंदर ऐसे सीखने की क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है। आपके अंदर भी उतनी कैपेसिटी है कि आप हर चीज़ को सीख सकते हैं, बिल्कुल सीख सकते हैं। बट हमें क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा कोशिश करना कभी-कभी कहीं ज़्यादा कोशिश करना पड़ता है। अगर आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है, एक बार और देख लो, अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
फिर जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसी तरह से देख लेना आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक था बस इतना ही था। कल आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है? हमारी कोशिश है आपको अच्छे से क्लियर कराऊँ हर टॉपिक को, ठीक है? कि हम आए ही इसलिए हैं कि आपको हम उर्दू सिखा सकें, ठीक है? मेरा मकसद ये है कि हम आपको उर्दू सिखा सकें अच्छे से, अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सिखा सकें, ठीक है? अगर आपको नहीं आ रही, अगर यहाँ पे भी कोई डाउट हो रहा है, तो आप हमको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है? कि यहाँ पे ऐसा समझ नहीं आ रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है। तो हम जब अपना नेक्स्ट क्लास लेंगे, आपको डाउट को भी देखेंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ के हम आएँगे और उसको भी हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि अभी हम लोग का यही चलेगा। क्या हम लोग का और भी 2-4 क्लास जो होगा इसी पर चलेगा तो हम आपको इससे क्लियर करेंगे। ठीक है? तो चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।